Hello everyone, you are welcome to this channel only on Bhuvan Service Center. Today I will be going to talk about for Sub Inspector requirement by JSSC. झारखंड सरकार द्वारा दरोगा एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी, उस एग्जामिनेशन में मुख्य 3 विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी जो कि नियम कानून और पुलिस प्रशासन से संबंधित है। बाकी अदर चीजें धीरे धीरे आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। 3 विषयों में से 2 विषय की पाठ्यक्रम आप सभी को उपलब्ध करा दिया गया है जो कि आईपीसी के धारा से संबंधित है और दूसरी सीआरपीसी की धाराएं हैं, उन सभी को प्रोवाइड कर दी गई है। ये तीसरा लेक्चर है सब इंस्पेक्टर दरोगा एग्जामिनेशन का पाठ्यक्रम और यह है पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1 और पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1 से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, जिस टॉपिक से पूछी जाएगी उस टॉपिक को इस लेक्चर में बताया जाएगा। सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो भी कैंडिडेट्स न्यू हैं वो पिछले 2 लेक्चर को जाके देखें। आईपीसी जो कि भारतीय दंड संहिता है और दूसरी लेक्चर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, उस लेक्चर को अध्ययन करें तो आप सभी बेसिक टू एडवांस समझ पाएंगे कि क्या चीजें दरोगा के एग्जामिनेशन में आने वाली है। और ये तीसरा लेक्चर है, इस लेक्चर को भी आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। नियम कानून से संबंधित 3 ही बुक से क्वेश्चन पूछी जाएगी दरोगा के एग्जामिनेशन में। बाकी हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग ये चीजें अदर चीजें हैं, उन सभी का भी अध्ययन करना मैंडेटरी होगी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए। और ये पाठ्यक्रम जेएसएससी द्वारा जारी की गई है और 2017 के अनुरूप ही हम सभी अभी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें ताकि उस टाइम पे आप सभी को हेल्पफुल हो सके। तो पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1 जो है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। सभी अंतिम रूप से बने रहेंगे। तो पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1 के नियम जो कि 5, ठीक है, नियम दिया गया है उस पुस्तक को जब आप निकलाएंगे उस पुस्तक पर सभी नियम कानून लिखा गया है, किस आधार पर क्या चीजें होती हैं, उसी का पाठ्यक्रम इस लेक्चर में बताया जाएगा। सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक देखेंगे और सिलेबस को नोट डाउन करेंगे। तो नियम 5 को नोट करेंगे। जो नियम 5 है पुलिस हस्तक नियमावली पुस्तक में, उसको अध्ययन करनी होगी और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नियम 12। तो 5 के बाद डायरेक्ट 12 वाला नियम जो 12 नंबर पर है उसी नियम को अध्ययन करनी है। बाकी 5 के बाद जो 6, 7, 8, 9, 10 ये चीजें आप सभी को अध्ययन नहीं करनी है क्योंकि उन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी दरोगा के एग्जामिनेशन में। 5 नंबर नियम जो है उसी टॉपिक से और 12 नंबर नियम से क्वेश्चन पूछी जाएगी पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1 के तहत। और बाकी 2 लेक्चर पहले प्रोवाइड किया गया है, 2 लेक्चर उसमें आईपीसी से संबंधित है जो भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो कि सीआरपीसी शॉर्ट नाम में जाना जाता है, उन दोनों का पाठ्यक्रम प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, ये अलग चीजें हैं, आप सभी समझने की प्रयास करेंगे। तीनों अलग अलग चीजें हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में दोनों में धारा का ही बात किया जाता है, लेकिन दोनों का धारा का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत में भी है और आईपीसी के अंतर्गत भी धारा 144 है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहां भी आप सभी को नियम देखने को मिलेगी। जैसे 144 का एग्जांपल नहीं है, 144वां नियम यहां भी है लेकिन इसका मीनिंग कुछ अलग है। यह पुस्तक पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1 है। 73 से लेकर 109 तक सभी नियम को अध्ययन करेंगे। 73 से लेकर 109 तक की जो भी नियम कानून है उस पुस्तक को आप जब खोलेंगे तो नियम के आधार पर ही उसमें दिया जाता है किताब में, तो उस किताब का अध्ययन करें। कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो उस या फिर कोई भी दिक्कतें आती है, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके सभी को कमेंट करनी है और कमेंट के आधार पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है नियम 136 से 150। ठीक है, ये पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1 के तहत 136 से लेकर 150 तक जो नियम दिया गया है उस नियम का अध्ययन करनी होगी। और यहां पर जो चीजें बताई जा रही है इसी के अंतर्गत सभी चीजें एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे दरोगा के एग्जामिनेशन में, जो कि कंडक्ट कौन करती है ये एग्जामिनेशन, जेएसएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट 221 से लेकर 234 तक जो नियम दिया गया है, पुलिस हस्तक नियमावली किताब में नियम नाम से ही उल्लेख किया जाता है उसको, और भारतीय दंड संहिता में धारा के नाम से उल्लेख किया जाता है, और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में भी धारा से उल्लेख किया जाता है। जिस प्रकार की धारा 144 होती है, धारा 153 भी होती है, इसी प्रकार से है। तो धारा 153 आपको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में भी मिल जाएगी, और पुलिस हस्तक नियम नियमावली भाग 1 पर भी 153 मिलेगी, लेकिन यहां पर आप सभी को किस नाम से उल्लेख मिलेगी? नियम के नाम से। और उन दोनों पुस्तक में किस नाम से उल्लेख रहता है? धारा के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट 239 से लेकर 244 तक नियम जो दिया गया है इस पुस्तक पर, उसका भी अध्ययन करनी है। बाकी जो छोड़ा जा रहा है यहां पर, इस प्रकार बाद 135, 36, 37, 38 तक जो है नियम, 238 तक, 234 के बाद 235, 36, 37, 38, वो सभी नियम आप सभी को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये आपका जो इंपॉर्टेंट है उसी को अध्ययन करनी है, क्योंकि जिससे क्वेश्चन पूछी जाएगी उसी को पढ़नी है। बाकी अदर चीजें क्यों पढ़ें? जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाएगी और जेएसएससी द्वारा ही बताया जाता है हम यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, इतना जानकारी होने के बावजूद भी हम ज्यादा क्यों पढ़ें? क्वेश्चन भी आ जाता है इस प्रकार, ज्यादा हम क्यों पढ़ें? जितना बोला जा रहा है जेएसएससी की ओर से उतना ही करें, उसी में आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो नियम 239 से लेकर 244 तक सभी कोई अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है 305 और 306, ये नियम है जो कि पुलिस हस्तक नियमावली एक पुस्तक है, उस पुस्तक का अध्ययन करनी होगी, तभी आप सभी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। और मुख्य 3 ही बुक आप सभी को बताया गया है यहाँ पर, नियम कानून से रिलेटेड जो भी सब इंस्पेक्टर के विधि व्यवस्था जो है, भारत में हमारी विधि व्यवस्था किस आधार पर चलती है? भारतीय संविधान जो है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लाया गया था 1949 ईस्वी को, उसी टाइम ड्यूरेशन से अभी तक उसी कानून विधि के अनुरूप ही सभी चीजें चल रही है। तो दरोगा के पोस्ट पर यदि जाना है तो आपको इस 3 बुक को पढ़ना जरूरी होगा, और तीनों बुक में कानून से रिलेटेड ही है, इन तीनों का अध्ययन करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछने वाली है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल और समाज शास्त्र से भी क्वेश्चन आने वाली है। तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है, भाग दूसरा है, क्योंकि मुख्य 3 ही बुक है जो कि नियम कानून और सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड है और विधि व्यवस्था से रिलेटेड है। तो इन तीनों बुक का पहले अध्ययन करें, उसके बाद अदर चीजों का अध्ययन करेंगे। और हिंदी से भी क्वेश्चन देखने को मिलती है दरोगा के एग्जामिनेशन में, कंप्यूटर और सिनेमा से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी उसका भी अध्ययन कर लेंगे। यदि फिर भी डाउट रहती है तो आप सभी कमेंट करेंगे, और टेस्ट सीरीज की आयोजन की जाएगी, उसके लिए सभी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 458 से लेकर 470 तक नियम जो है उसको अध्ययन करनी होगी, और सभी कैंडिडेट इसका अध्ययन करेंगे। कम से कम, ठीक है, कम से कम चीज को बताया जा रहा है, इतना करने से आपका 100% हो जाएगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, गहराई वाला पॉइंट है, आप सभी समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये मत समझें कि वादा किया जाता है, वादा प्रमाण के साथ किया जाता है, उसका साक्ष्य भी दिखाया जाएगा हमारे चैनल में। यदि आप सभी देखना चाहेंगे तो साक्ष्य के साथ यहाँ पर बात किया जा रहा है, विदाउट साक्ष्य का कोई भी बात नहीं किया जा रहा है। आप सभी इसी में बिलीव करें 100%, और 100% रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है 516 से लेकर 521 तक, बाकी चीजें जो छोड़ा जा रहा है उसको सभी कैंडिडेट नहीं करेंगे उसका अध्ययन। यदि करेंगे तो आपका नॉलेज होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आने वाली है। ठीक है, अध्ययन करने से नॉलेज वृद्धि होती है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में, और जो चीजें जरूरत है उसी का अध्ययन करें, ताकि इतना अध्ययन कर लें ताकि हमारा जॉब क्रैक हो जाए और एग्जाम निकल जाए। इतना अध्ययन ना करें कि ज्ञान आपका अनेक हो, लेकिन अपनी सिलेक्शन जो है सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह का नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है। नॉलेज इतना करें ताकि अंतिम रूप से भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तभी उस नॉलेज का मूल्य होगा या फिर मान्य होंगे वो नॉलेज, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है 609 से 620 तक की नियम जो है उसको अध्ययन करनी होगी, 609 से लेकर 620 तक। बाकी चीजें जो छोड़ा जा रहा है उसको अध्ययन नहीं करनी है, जो कि जेएसएससी के अनुसार सभी चीजें चल रही है, और जेएसएससी द्वारा ही ये
नियमावली के अंतर्गत जो जारी की गई पाठ्यक्रम उसी के आधार पर सभी को बताया जा रहा है और उसी के अनुरूप हम सभी को चलनी होती है, क्योंकि जेएसएससी द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट की जाएगी और जेएसएससी द्वारा ही नोटिफिकेशन भी रिलीज की जाती है और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ चर्चा हो रही है और पाठ्यक्रम को उसी के आधार पर शेयर किया जा रहा है। सभी कैंडिडेट इसको नोट भी कर लेंगे और इसी के अंदर ही प्रिपेयर करेंगे और 3 पुस्तक को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। बाकी अदर चीजों में दिक्कत होगी तो आप सभी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 824 और 825 को अध्ययन करनी होगी। बाकी बीच में जो चीजें छूट रही हैं उसको नहीं पढ़नी है। बार बार बोल रहा हूं इसलिए ताकि कम से कम चीजों को अध्ययन करके एक पोस्ट को पक्की कर सकें, क्योंकि अधिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। जितना मांग की जाती है जेएसएससी की ओर से उतना ही फुलफिल करने से आपको जॉब मिलने वाली है। उससे अधिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। जो जेएसएससी का मांग है इतना नॉलेज होने से आपका जॉब क्रैक हो जाएंगे, तो उतना ही अध्ययन करें। उनसे ज्यादा क्यों अध्ययन करने जाएंगे। जितना बोला जा रहा है उसी के आधार पर आप सभी करेंगे और उसी के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछी जाएगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछी जाती है। अन्यथा फिर जेएसएससी के ऊपर केस होगा। उससे बाहर जब जेएसएससी द्वारा बोला जा रहा है कि हम इन्हीं के अंदर में से पूछेंगे और उससे बाहर जब पूछी जाएगी तो अभ्यर्थी द्वारा आंदोलन भी की जाएगी और केस भी किया जाता है। ठीक है, इसलिए सभी उसी में बिलीव करेंगे जेएसएससी के ऊपर और उसी के अनुरूप चलेंगे। नेक्स्ट है 855 से लेकर 861 तक की अध्ययन करेंगे। जो नियम पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1 में इंक्लूड है और इसका अध्ययन करने सभी के लिए मैंडेटरी होगी। जो कि सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, जिसे हिंदी में दरोगा कहा जाता है, उस पोस्ट में जाना चाहते हैं तो सभी कैंडिडेट इसका अध्ययन मुख्य रूप से कर लें और इसमें अधिक से अधिक मार्क भी अर्जित की जा सकती है यदि आप कोशिश करें तो। बाकी जिस प्रकार इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन के तौर पर ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये बातें भी दोनों लेक्चरों में चर्चा की गई है, उन्हें एक बार रिपीट कर दिए इस लेक्चर में, क्योंकि बैचलर डिग्री होने से ही अप्लाई कर पाते हैं इसमें और इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1313 से लेकर 1317 तक की जो नियम है उस नियम का अध्ययन करें। ठीक है, लास्ट वाला नियम यह है 1313 से लेकर 1317 तक की नियम जो है उसका अध्ययन करेंगे और ये चीजें किसमें इंक्लूड है तो सभी फोकस करेंगे। यहां जो लिखा गया है इसी में इंक्लूड है और सभी कैंडिडेट नोट करेंगे। पुलिस हस्तक अधिनियम भाग 1, ठीक है, और पुलिस हस्तक अधिनियम कब बना था इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछी जा सकती है और आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता, उससे एक क्वेश्चन बनती है ये संहिता कब लागू की गई और एक क्वेश्चन सीआरपीसी जो कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता होती है उसको कब बनाया गया और लागू कब हुआ। इन सभी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो उसको भी आप सभी प्रिपेयर कर लेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे। लास्ट आप सभी को नियम क्या पढ़ना है 1313 से लेकर 1317 तक की जो नियम है उसी को अध्ययन करनी है। जितना बताया जा रहा है उतना ही करें, उतना करने से ही 100% जॉब क्रैक हो जाएंगे और सिलेक्शन भी पक्की हो जाएंगी। ये लास्ट लेक्चर है जो मुख्य 3 बुक का बात किया जा रहा था। 2 वीडियोस आप सभी को पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है। यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सभी चैनल के पहले लिस्ट पर विजिट करेंगे और सब इंस्पेक्टर वाले पहले लिस्ट पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट तीनों पुस्तक की अध्ययन करेंगे। पुलिस हस्तक अधिनियम का जो पाठ्यक्रम है इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो चीजें हैं उस पर अब डिस्कस करते हैं। हिंदी विषय जो है उसका भी अध्ययन करनी होगी और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो हिंदी की क्वेश्चन में अधिक से अधिक मार्क अर्जित करने के लिए सभी को हिंदी की ही नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी में मुख्य रूप से आप सभी से गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी। और कंप्यूटर का भी अध्ययन करें। कंप्यूटर में सभी को जो छोटे छोटे चीज होते हैं, न्यूनतम कम से कम चीज, उन सभी का ही क्वेश्चन पूछी जाती है। आप सभी जो जनरल स्टडी के तौर पर मान सकते हैं उसको, जनरल स्टडी में जिस प्रकार से आते हैं
उसी के अनुरूप ही कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। और सिनेमा से कुछ 5 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगी दरोगा के एग्जामिनेशन में। तो उन 5 प्रश्नों को हल करने के लिए आप सभी को सिनेमा क्षेत्र के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उस व्यक्ति के बारे में जानना होगा। कौन से सिनेमा में किस एक्टर को कौन सा प्राइज मिलता है, किस सम्मान द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगी सिनेमा क्षेत्र से। और 5 क्वेश्चन पूछी जाती है सिनेमा क्षेत्र से। और सभी कैंडिडेट रीजनिंग का भी अध्ययन करेंगे। रीजनिंग में मुख्य रूप से नॉर्मल एग्जामिनेशन जो होती है मैट्रिक स्तर पर उतना ही आप सभी का काफी है। तो रीजनिंग का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे तो आप सभी पूर्ण रूप से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे अपनी एग्जामिनेशन में। मैथ्स की जो प्रिपरेशन है उसको भी आप सभी अच्छी तरीके से करेंगे। मैथ्स से भी संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है दरोगा के एग्जामिनेशन में। मैथ में सभी कैंडिडेट 10वीं स्तर तक की मैथ को प्रिपरेशन करेंगे। 10वीं स्तर में तो आप ये मान के मत चलें कि 10वीं स्तर की यानी कि 10 जो 10th क्लास है उसकी एनसीईआरटी को हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगी, तो ऐसा बात नहीं है। क्योंकि 10वीं स्तर की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को चलनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसी स्थिति है भारत में ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट 10वीं स्तर की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाते हैं। ऐसा स्थिति है पढ़ाई के क्षेत्र में। तो इसलिए सभी कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करेंगे ताकि अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन स्तर की जो इस वैकेंसी को भरने वाले हैं तो उतना आप सभी का नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए आप सभी को पढ़ने के आधारभूत जो आधार हैं उसी को बताया जा रहा है। कम से कम चीजों को पढ़कर सिलेक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं उसी का उपाय बताया जा रहा है। तो रीजनिंग पूर्ण रूप से सभी को ही पढ़ लेंगे। और मैथ में 10वीं स्तर की जो मैथ है सबसे न्यूनतम चीजें जो है प्रतिशत जिस प्रकार है उसकी अध्ययन करनी होगी। मैथ में सामान्य जो साधारण ब्याज होती है और चक्रवृद्धि ब्याज होती है, इस प्रकार से छोटे छोटे चैप्टर कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। और मैथ से संबंधित 10वीं स्तर तक की ही क्वेश्चन पूछी जाएगी, उससे हार्ड नहीं पूछी जाएगी। और इंटरेस्टेड है मैथ के क्वेश्चन यदि लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से तो सभी कैंडिडेट इसके लिए भी कमेंट करेंगे। आप सभी को टेस्ट सीरीज की आयोजन की जाएगी आप सभी के लिए। उसमें आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट सीरीज में भाग ले सभी कोई कैंडिडेट। और रिजल्ट भी प्रकाशित की जाएगी हमारे माध्यम से किस विद्यार्थी द्वारा कितना मार्क अर्जित किए जाते हैं। आप सभी उसमें भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज सभी कैंडिडेट को लगाना चाहिए तो इसमें आप सभी अपने आप को इंप्रूव कर पाते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो फिर डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मत बैठे। ऐसे सभी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखें किस प्रकार से किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछी जाती है सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में। तो उन सभी को समझें। कहीं पर भी दिक्कतें आती हैं समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज का कमेंट करें। इस चैनल पर आप सभी को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिस प्रकार से कमेंट आती है उसी प्रकार से सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दी जाती है। लेक्चर में इतना ही। आप सभी इस पाठ्यक्रम को नोट करके सभी कैंडिडेट पढ़ाई करेंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे ताकि नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है उसमें सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, धन्यवाद।